और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में रूस के नुकसान पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। रूस के 5300 सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है। रूस के 29 फाइटर जेट, 29 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। यूक्रेन के दावे में बताया जा रहा है कि किस तरह से 29 फाइटर जेट, 29 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की 191 तोप और 816 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है रूस की 74 तोप, 22 मिसाइल लॉन्चर, 5 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया है। तो बड़ा नुकसान है ये रूस का, अगर ये दावा सही है जो रूस के लिए यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें तमाम नुकसान की फहरिस्त सामने रखी गई है, एक पूरी लिस्ट सामने रखी गई है। देखिए 5300 सैनिक गंवा चुका है रूस, ये कह रहा है यूक्रेन। रूस के 29 फाइटर जेट, 29 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं यूक्रेन ने। रूस की 191 तोप, 816 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हुए हैं यूक्रेन की तरफ से। रूस की 74 तोप और 22 मिसाइल बॉम्बर, 5 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी यहां पर बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो लिस्ट है इसमें बताया गया है कि कितना नुकसान हुआ है रूस का। यूक्रेन की तरफ से इसे जारी किया गया है। देखिए 29 प्लेन, 29 हेलीकॉप्टर, 816 आर्मर्ड व्हीकल्स, इसके अलावा देखिए 191 टैंक्स, 816 आर्मर्ड व्हीकल्स, 74 कैनन्स यानी तोप। इसके अलावा देखिए एक बक मिसाइल लॉन्चर, 21 ग्रैंड मिसाइल लॉन्चर्स ये तबाह किए हैं। 5300 पर्सनल, यानी इतने रूस के जो सैनिक हैं 5300, ये बड़ा नुकसान है रूस का। 5 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए हैं, 2 शिप या बोट्स तबाह की हैं उसने, 3 यूएवी को नुकसान पहुंचाया, 60 जो सिस्टम्स हैं उन पर नुकसान हुआ है। 291 कार्स यानी आर्मर्ड व्हीकल्स, उनको भी तबाह कर दिया है। तो इतना बड़ा नुकसान है ये अपडेट यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। और ये अप्रॉक्सीमेशन है कि इतना उनका अंदाजा है कि रूस को नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए ये बड़े नुकसान की बात हो रही है। आज 5वां दिन है युद्ध का और 5वें दिन में 5300 जवानों को गंवा चुका है रूस। 5300 एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी संख्या में रूस ने अपने सैनिकों को गंवाया है। 816 टैंक, ये माफ कीजिए 191 टैंक हैं, 816 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिनको तबाह किया है, 74 तोपें हैं जिन्हें तबाह कर दिया है। तो ये पूरी जो लिस्ट है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है जो बताती है कि इतना नुकसान यूक्रेन की सेना रूस का कर रही है। लेकिन युद्ध के 5वें दिन कीव पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भले इतना नुकसान होने का दावा यूक्रेन कर रहा हो, लेकिन रूस कीव पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। 24 घंटे में रूस ने कीव पर 3380 मिसाइलें दागी हैं। अगले 24 घंटे में रूस कीव पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम दाग सकता है। कीव के हालात बताती ये रिपोर्ट देखिए। ना तो शहर महफूज है, न घर सुरक्षित। आसमान से वज्र बनकर गिरती मिसाइल, सड़क पर यमराज के दूत बने टैंक। 5 दिन से इसी तरह यूक्रेन धमाकों से कराह रहा है। कीव पर कब्जे के लिए रूस हर ताकत आजमा रहा है, तो यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच युद्ध के 5 दिन बाद बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में बातचीत शुरू हुई तो दूसरी तरफ रूस की फौज यूक्रेन में मिसाइलें भी दागती रही। कीव, खारकीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हमले हुए हैं। कई जगह रिहायशी इलाकों में भी गोले दागे गए। यूक्रेन में रूस के हवाई हमलों से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है, 45 गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें खारकीव की हैं, जहां मिसाइल हमले में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। रूसी डिफेंस की बमबारी और मिसाइल अटैक से यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद ओख्तिर्का की इस तस्वीर को देखिए। शहर का ये इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। कल का सूरज कौन देख पाएगा, ये किसी को नहीं पता। जिंदगी का ऐसा संघर्ष कीव के इन लोगों ने पहली बार देखा है। केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक की आशंका लोगों को बेचैन कर रही।
ये बेचैनी लोगों को कीव छोड़ने पर मजबूर कर रही है। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से निकलने की कवायद कर रहे हैं। सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की जल्दीबाजी है। और इसमें ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से सिक्योरिटी वाले वहाँ पर एक एक को निकाल रहे हैं, सलीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरी ओर देखिए दूसरी तरफ भी यही स्थिति है। वहाँ पर लेडीज़ को निकाला जा रहा है। तो एक तरफ लेडीज़ को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ सभी को एंट्री दी जा रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि संभालना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है। आपको यहाँ तस्वीर दिखाएं, देखिए यहाँ पर लोग यहाँ वेटिंग में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब के सब इंतज़ार में हैं। यूक्रेन पर 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होता देख अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान बनाया है। इसलिए हर कोई यूक्रेन से दूर जाना चाहता है। यूक्रेन के बॉर्डर शरणार्थियों से पटे पड़े हैं। अब तक 5 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।